बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स, मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों। ये फैमिली डे फिल्म बस हो पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना फ्रेंड्स मैं आप सबके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहे, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। इस बात की जाए भारतीय शेयर बाजार की, एकदम आज हमें इंडेक्स लेवल में सुस्त फ्लैट कारोबार देखने को मिला, बिकॉज एफआईएस के द्वारा मात्र 100 करोड़ के आसपास बिकवाली का दबाव देखने को मिला। बट इसी बीच में दोस्तों डीआईएस की बात की जाए, जो मार्केट को गिरने से बहुत ही हद तक संभाले हैं। आप सबको अच्छे से पता है, मैंने आपको बार बार दोस्तों ये लाइन रिपीट करी है और मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा। थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है लेकिन बहुत ही काम की है। असली तेज़ी एफआईएस के आने से ही होगी। डीआईएस मार्केट को गिरने से संभालते हैं। बट आप सबको अच्छे से पता है कि एफआईएस की फ्रीक्वेंसी पिछले कुछ दिनों से थोड़ी नरम देखने को मिल रही है। इसके पीछे की वजह क्या है मैं ज़रूर बताऊंगा, लेकिन दोस्तों असली एफआईएस फिर से जो पिछले कुछ महीने से बाइंग कर रहे थे उस क्वांटम में, उस फ्रीक्वेंसी में, उस इंटेंसिटी में कब तक आ सकते हैं, उसके लिए गाइस दो इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। चलिए उसको वन बाय वन करके डिस्कस करना ज़रूरी है। अगर आप देखें तो एफआईएस की 200 जो बाइंग है हमें कब से देखने को मिली थी, अप्रैल, मई, जून और जुलाई। यही गाइस 3-4 महीना हमारे भारतीय शेयर बाजार के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा। मार्केट 1.5 साल 1 साल बहुत लोगों को परेशान किया, बट 3-4 महीना में ही रुझान काफ़ी चेंज हो चुका है। तो लास्ट ईयर अगस्त में कैसे एफआईएस के द्वारा ना 22,000 करोड़ के आसपास बाइंग हुई थी। अब देखते हैं कि इस अगस्त में जो सिनेरियो है, समीकरण है, वो कैसा दिखाई देता है। सबसे पहले गाइस एफआईएस को क्या चाहिए? एफआईएस को चाहिए कि हमारा भारतीय शेयर बाजार जहाँ वो पैसे लगा रहे हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ ठीक रहे। दूसरा, ग्लोबल सपोर्ट भी मिले, ग्लोबल मैक्रोस में भी उनको थोड़ा सा अगर सेंटीमेंट ठीक होगा तो वो आ सकते हैं। तो इसी बीच में गैस अगर यूएस मार्केट की बात की जाए, अभी के टाइम फ्लैट तो ज़रूर है, लेकिन यस फाइनली गैस यूएस मार्केट 1 साल हाई के लगभग ट्रेड कर रही है। तो मैंने क्या बताया कि एफआईएस को सबसे जो की ट्रिगर पॉइंट क्या मिलता है कि कोई भी देश में अगर वो पैसे लगाते हैं, उस देश की इकोनॉमिक ग्रोथ। आपने देखा कि एशिया में ऐसी बहुत सारी कंट्रीज़ है जो बैंकरप्ट हो रही है, जिनको आईएमएफ लोन नहीं देना चाह रहा है उनके ख़राब पॉलिसीज़ की वजह से, ख़राब इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से। और दूसरे हैंड में गैस हमारा भारतीय बाजार है, भारत है। भारत की बात की जाए, ये गैस 5वां महीना है जहाँ पे जीएसटी कलेक्शन 1,60,000 करोड़ के ऊपर देखने को मिल रहा है। गैस ये कोई छोटे मोटे आंकड़े नहीं है। गलती से भी गैस को छोटे मोटे या फिर अंडर एस्टिमेट मत करिएगा, बिकॉज ये आंकड़े ये बतला रहे हैं कि कॉर्पोरेट अर्निंग कैसे जा रही है। तो जी हाँ गैस, एक तरफ तो एफआईएस को सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है कोई भी देश का इकोनॉमिक कंडीशन, वो हमारे फेवर में है। और दूसरा दोस्तों, आपको बताना मैं ज़रूरी समझता हूँ कि इस बार इस महीना का सीपीआई डेटा कैसे आता है, इस पर फोकस करिएगा। बिकॉज फेड ने फाइनली बोल दिया है कि अब हम लोग डेटा ड्रिवन स्ट्रेटेजी अपनाएंगे। जैसा डेटा बताएगा वैसे ही हम लोग करेंगे। अगर वहाँ पे इन्फ्लेशन को काबू करने के लिए रेट हाइक बढ़ाने की आवश्यकता अगर होगी तो बढ़ाएंगे, नहीं होगी तो नहीं बढ़ाएंगे। यही का इस दो की ट्रिगर पॉइंट है। और मेरा ऐसा मानना है कि फेड को घूम फिर के रेट कट करना शुरू करना पड़ेगा, वरना गैस इकोनॉमी और ट्रबल में जाएगी। और दूसरे हैंड में हमारा भारतीय बाजार बहुत ही हद तक शाइन कर रहा है। दोस्तों फाइनली बर्जर पेंट में बोनस आ सकता है। कौन सी तारीख को आ सकता है? 9 अगस्त। आप सबको अच्छे से पता है कि बीच में गैस बर्जर पेंट ने हम लोग को बहुत निराश और परेशान किया था। बट मैंने आपको क्या बताया था कि अच्छी कंपनी थोड़ा मोड़ा ख़राब प्रदर्शन कर सकती है, बट लॉन्ग टर्म में दोस्तों वो अच्छा ही करेगी। तो ऑफकोर्स सच की बात की जाए, आपको अच्छे से पता है कि सच्ची कंपनी, अच्छी कंपनी लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टर्स को वेल्थ बनाती है। तो बर्जर पेंट ने गैस पहल कर दी। ऑल दो कंपनी इस साल 100 साल पुरानी कंपनी बन जाएगी, जो अपने आप में हिस्टोरिक, ट्रेमेंडस बोलना गलत नहीं होगा, लेकिन साथ ही साथ कंपनी के नंबर्स और ईपीएस अर्निंग्स कैसा करते हैं ये हम लोग बारीकी से चेक ज़रूर करेंगे। पेंट की बात की जाए, 520 के आसपास, 30 के आसपास आया था। लोग सेल 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 400 450 के आसपास गाना गा रहे थे। 800 700 के आसपास जाने के बाद लोग बोल रहे हैं कि काश ये 600 650 आ जाए। लोग तब भी नहीं खरीदे थे, आज भी नहीं खरीदेंगे। और लोग आने वाले कल में ऐसी कंपनी से दूर भागते हैं, बिकॉज इन सब कंपनी में वो तेज़ी पैसे नहीं बनते। डायनामिक केबल्स की बात की जाए, 6 महीने में गैस पैसे 3 गुने। आपने देखा ना क्या हुआ डायनामिक केबल्स में। लेकिन दोस्तों ये सब कंपनी में आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि 6 महीने में पैसे डबल। इन सब कंपनी में गैस रिस्क बहुत ही ना के बराबर होता है। ये सब गैस इकोनॉमी के संग चलने वाली कंपनी है। 3 साल 4 साल में पैसे डबल होते हैं। तो आप बहुत ऐसे करोड़ों निवेशक हैं ना, उनसे रेस में आगे ज़रूर निकलेंगे। ये कहानी है, पहले पब्लिक को डराओ फिर दबा के माल उठाओ। बट जिस पब्लिक ने गैस इसको नहीं बेचा,
होल्ड एटलीस्ट किया, खरीदना नहीं खरीदना का इस मर्ज़ी की बात होती है, बिकॉज बहुत पब्लिक क्या करते हैं ना, एक बार में लमसम लगाते हैं। मैं आपको साफ साफ बोलता हूँ कि लमसम से थोड़ा दूर रहिए, एसआईपी करिए, हर एक लेवल पे जो सपोर्ट लेवल है उन सब में थोड़ा मोड़ा स्टॉक लगाइए पैसा। और जब मार्केट बुल फेज में आएगा तब दोस्तों फ्रूट खाने का टाइम होगा, तो वही हमें देखने को मिल रहे हैं। मैं दुआ करूँगा कि इस कंपनी के संग जो नंबर्स आने वाले हैं वो अच्छे हों, और उसके बाद जो बोनस आएगा किस रेशियो में आएगा वो तो कैसे हमें 9 अगस्त को समझ में आ ही जाएगा। इसल की बात की जाए, भारतीय शेयर बाज़ार अगर इकोनॉमिक राइज होगा, अगर भारतीय शेयर बाज़ार में तेज़ी का माहौल देखने को मिलेगा, सेकेंडरी का इस भारतीय शेयर बाज़ार चलना है। प्राइमरी क्या होता है पता है, इंडियन इकोनॉमी का आउटलुक, ग्रोथ, वो गैस मेरे हिसाब से कोई ख़राब नहीं है। और मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले कल में गैस इंडियन इकोनॉमी और भी दूसरे इकोनॉमी को आउट परफॉर्म करेगा, और हमारा भारतीय शेयर बाज़ार में गैस CDSL भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है। CDSL गैस फर्स्ट डिपॉजिटरी है जिनके पास 9 करोड़ एक्टिव डिमेट अकाउंट यूज़र है। आप समझ के चलिए गैस ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। मैंने आपको बार बार बताया कि इन सब कंपनी को टाइमिंग ना करिए, यस क्राइसिस में मिलती है तो हाथ साफ कर लीजिए, और नहीं मिलता है तो होल्ड करिए, कंटिन्यू करें। जिन्होंने गैस पैनिक में निवेश किया ना, उनके पैसे बन रहे हैं, और जिन्होंने गैस कुछ नहीं किया, हम थोड़े से हाई लेवल 1200-1300 पे खरीदे थे, आज वो प्रॉफिट में आ गए होंगे, फिर नो प्रॉफिट नो लॉस में, फिर बहुत ही माइनर लॉस में होंगे। टाइम दीजिए, आने वाले 5 साल में गैस मुझे लगता है कि CDSL का जो ग्रोथ है ना वो कंटिन्यू होगा। एन स्टील के आने से कंपनी बर्बाद बिल्कुल भी नहीं होगी, बिकॉज कंपनी अभी गैस एन स्टील से हर एक लीग में अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। कैप की बात की जाए, अचानक से गैस 3.5-4% के आसपास फॉल देखने को मिला। तो मेरी पुरानी वीडियोस पे बहुत लोगों ने कमेंट किया कि सर क्या टॉप बन गया है, टॉप बॉटम गैस मुझे नहीं पता, और मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि टॉप बॉटम से दूर रहिए। टॉप किसको पता है बताइए ना, क्या कोई बोल सकता है कि निफ्टी 20 के पार नहीं जाएगा शॉर्ट टर्म में? क्या बोल सकता है कोई कि निफ्टी का बॉटम कहाँ जाकर बनेगा? बिल्कुल नहीं। यस, पॉलीकैब में गैस एक थीम इमर्ज हो रहा है, या तो ये पहले 5200 के आसपास जाएगा, या फिर पहले 4200, बिकॉज यहाँ पे गैस टेक्निकल सपोर्ट की बात की जाए 4200 के आसपास बोलिंजर बैंड में मीडियन में इनको सपोर्ट दिखता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दिन के ऊपर जाता है तो जिनकी इनिशियल होल्डिंग थी, पुरानी होल्डिंग थी, उनको फ़ायदा होगा। लेकिन यस, अगर फिर से 300-400 पॉइंट के आसपास गिरता है तो जिनकी रैली मिस हुई थी उनको खरीदने का मौका मिल सकता है। तो बहुत लोग पूछ रहे हैं कि सर क्या 5 साल में परफॉर्मेंस ऐसा हो सकता है? मुझे लगता है यस, बिकॉज कंपनी एक्सपोर्ट में उम्मीद से अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, और 4200 4000 के नीचे आता है तो मैं फिर से गैस, चूँकि मेरा रूटीन है SIP करना, वो मैं ज़रूर करूँगा। तो कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, और इन सब कंपनी को दोस्तों जल्दीबाजी मत बेचिए। स्टॉक अगर 6 महीना में डबल हुआ है ना, वो 6 महीना में 20% 25% गिर भी सकता है। तो वहाँ पे कैसे पेशेंस इंपॉर्टेंट है। और कंपनी में क्या जो रैली हुई है ना, ये कोई फ्रॉड वाली रैली नहीं है, ये जेन्युइन रैली, बिकॉज इनके अर्निंग्स बहुत ही हद तक कमांडिंग थे। इंडस्ट्रीज़ की बात की जाए तो जिनके हाल फिलहाल में ही पैनिक सेलिंग के बाद थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ वापस होते हुए देखने को मिली। आज आपने देखा कि बहुत सारे केमिकल स्टॉक चढ़े थे, बिकॉज बहुत सारे ब्रोकर्स की बात की जाए वो क्या कर रहे हैं, रेटिंग कर रहे हैं, बिकॉज बहुत सारे ब्रोकर्स को लगता है कि बस Q1 और Q2 खराब हो सकता है, Q3 Q4 अच्छा होगा। बट गैस उन ब्रोकर्स के चक्कर में आप ना पड़े, आपको समझ में आना इंपॉर्टेंट है कि आपको आरती क्यों पसंद है। इनके बेंजीन्स का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या? इनके बेंजीन्स के जो यूसेस जानते हैं क्या? आप इनको हेडविंड्स के तौर पे या टेलविंड्स के तौर पे दोनों जगह पे रिसर्च करना ज़रूरी समझते हैं? अगर उन सब में आप काबिल हैं तो कंपनी अच्छी है। नंबर्स की बात की जाए, ख़राब तो गैस बिल्कुल भी नहीं थे, बट यस चूँकि बहुत बड़ा कैपेक्स नहीं है, इसलिए गैस कंपनी शॉर्ट टर्म में काफ़ी अंडर परफॉर्म कर रही है। लगता है गैस कि आने वाले 3 साल 4 साल में अगर आप कन्विंस्ड हैं कि मैं इसको होल्ड करूँगा, डरने की दोस्तों मैं आपको सलाह बिल्कुल नहीं दूंगा। आपने देखा कि नवीन फ्लोरिन के नंबर्स बहुत ही ख़राब थे, आज 6.5% भागा। मैंने कहा कल ही के दिन बहुत लोगों को रिप्लाई किया था कि मार्केट उसको पकड़ के ही चल रहा था। अब बहुत लोग लास्ट क्वार्टर से कंपेयर करेंगे, भाई उस क्वार्टर में कंपनी को नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिले थे, नए बायर्स मिले थे। अब ग्लोबल इकोनॉमी की बात की जाए वो अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, तो सिंपल सी बात है, बायर्स अगर नहीं आएंगे केमिकल कंपनी की तरफ में, उनके सेल ऑर्डर भी थोड़े कम होंगे। बट यस, मार्जिन का इंटैक्ट है तो कंपनी अच्छी है। अगर आप लॉन्ग टर्म कोई भी केमिकल कंपनी जो कि अच्छे प्रोमोटर होल्डर ग्रुप से बिलोंग करते हैं, होल्डिंग ग्रुप से बिलोंग करते हैं और जेन्युइन है, एथिकल है, तो उन सब में गैस आप टाइम दीजिए। केमिकल साइटी अभी के टाइम डाउन है, बिकॉज मुझे लगता है कि आने वाले कल में इन सब में अच्छी खासी तेजी होगी, बट वो पल कब आएगा, डेट कब आएगा, वो किसी को पता नहीं होता। PL की बात की जाए, प्रकाश पाइप एक अच्छी न्यूज़ है। प्रमोटर की जो प्लेज वाली होल्डिंग थी 44%, वो गिर के दोस्तों इस क्वार्टर में 36% के आसपास हो गई है। तो बहुत लोग पूछ रहे थे कि सर प्लेस तो कंपनी के प्रमोटर्स द्वारा देखने को मिल रहे हैं, फिर भी आप कवर क्यों करते हैं? देखिए दोस्तों, अगर आप 300 करोड़ 400 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप वाली कंपनी को ना ये सोचें कि आपको रिलायंस की तरह, बर्जर पेंट की तरह, एशियन पेंट की तरह बैलेंस शीट देगा, ये गैस इम्पॉसिबल है। बीच में डायनेमिक केबल्स में भी ट्रेड रिसीवेबल का झमेला था, और गैस वो कंपनी ने उसको ओवरकम किया। आज कोई खरीद पा रहा है जब कंपनी में गैस एक आध जगह पे फ्लॉस ख़राब होते हैं और कंपनी अंडर वैल्यूड होती है, तो कंपनी में आप रिस्क ले सकते हैं।
कितना होगा वो गैस आप डिसाइड करिएगा, बिकॉज एस्टेल ने आज फिर से लाइफ टाइम हाई मारा। प्रिंस पाइप अभी नहीं चल रहा है, देखते हैं कि नंबर्स में क्या लाइक डेवलपमेंट होती है, बट कंपनी 6.5 के पी पे मिल रही है, जो मेरे हिसाब से गैस प्योर शॉर्ट में अंडर वैल्यूड है। तो यहाँ पे गैस अगर आप 1 2 3% के आसपास होल्डिंग दे के चले, रिस्क लेने के लिए ओके हैं कि कल अगर 2 3 साल में पैसे नहीं बने और पैसे अगर थोड़े से परेशान करके ही बने तो मैं उसके लिए ओके हूँ, देन ठीक है दोस्तों। वरना आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट वाली कंपनी में जाना है तो ऑफकोर्स आपको थोड़ा हाई प्राइस पे करना पड़ेगा, लेकिन कंपनी ख़राब नहीं है। 200 के ऊपर कैसे जिस दिन कंपनी निकलेगी और स्टेबल होगी, नंबर सही होंगे, कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती है। इसी की बात की जाए, बीच में तो कैसे कंपनी 1800 के आसपास आई थी, मैंने कंटिन्यूसली कवरेज इस कंपनी को लेके थी कि इस कंपनी को आप हल्के में ना ले, बिकॉज बहुत ही मुद्दत के बाद इन सब कंपनीज़ में जब करेक्शन कंसोलिडेशन आता है, वहाँ पे दोस्तों आने वाले 3 साल जो नेक्स्ट होने वाले हैं ना, वहाँ पे हाई पैसे बनने की प्रोबेबिलिटी बन जाती है। डबल में तो कैसे आप पैसे बना लेंगे बट आपको एग्जिट नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आप कोई कंपनी को 2 साल 2.5 साल 3 साल कॉन्सोलेशन फेज या फिर डाउन ट्रेंड में खरीदेंगे और कंपनी अगर नंबर्स में इंप्रूवमेंट लाई तो लॉन्ग टर्म में कैसे अच्छे पैसे बन सकते हैं। तो नंबर चाहे जो भी हो, कंपनी को अभी बाई किया जा सकता है अगर आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म का है। अब केमिकल्स में कैसे अच्छी खासा डिस्काउंट है, बट डिपेंड आप पे करता है कि आप किस कंपनी के लाइक बिजनेस मॉडल से होके, किस कंपनी का बैलेंस शीट आपको अच्छा लगता है। अब 10 कंपनी हैं, 20 कंपनी लिस्टेड हैं, तब थोड़ी ना 20 कंपनी 30 कंपनी को खरीद लेंगे। उसमें से गए सबसे पहले रिजेक्ट द स्टॉक्स देन सेलेक्ट द स्टॉक। जिस कंपनी में थोड़ी भी खराबी आपको दिखाई पड़ी उसको रिजेक्ट करिए और उसके बाद फिल्टर करिए, आपको दोस्तों सही जो डायरेक्शन है वो मिल जाएगी। स्टूडेंट की बात की जाए, बहुत लोग मुझसे पूछते हैं, जी हाँ दोस्तों मैंने इस कंपनी को 3200 के लेवल पे कवर किया था, बहुत लोगों को याद भी होगा, बहुत लोग भूल गए होंगे। जिनको याद है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उसके बाद कैसी कंपनी भाग के नॉन स्टॉप निफ्टी आईटी को फॉलो नहीं करके सीधा 5000 के आसपास ट्रेड कर रही थी। पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए या फिर नंबर्स की बात की जाए, मुझे लगता है कि इस कंपनी में थोड़ा बहुत करेक्शन हो सकता है, करेक्शन ड्यू है। अब वो होगा या फिर नहीं होगा वो बात की बात है, बट कंपनी में आप लिए बैठे हैं तो होल्ड करें। बीच में अच्छी खासी करेक्शन में मिला था तो हम लोगों ने कैसे कवरेज दी थी और उसके बाद कंपनी भागी भी थी। पर अभी के टाइम में कैसे कम से कम इस कंपनी में 10-15% के आसपास करेक्शन नहीं होता है, भाव काफ़ी अट्रैक्टिव मुझे दिखाई नहीं देता। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात की जाए, 4 अगस्त को ऐसे आने वाले हैं नंबर्स। आप बोलेंगे सर इसको आप कवर क्यों कर रहे हैं, स्पेशल कॉज कोई रीज़न बताइए। जी हाँ दोस्तों, कवर करना बनता है। पीएसयू बैंक में सबसे बड़ी कमांडिंग बैंक हमें देखने को मिलती, अगर इनके नंबर्स उम्मीद से अच्छे आ गए तो मार्केट में गैस बैंक निफ्टी भाग सकता है, और बैंक निफ्टी भागेगा तो ऑफकोर्स मार्केट में तेज़ी हो सकती है। दोस्तों ऑलरेडी पकड़ के चल रहे हैं कि इस बार नंबर्स काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। ऑल दो गैस 2-3 क्वार्टर्स में मैंने सही में सरप्राइजिंगली गैस कभी भी एसबीआई का इतना लंबा प्रॉफिट, इतना बड़ा प्रॉफिट नहीं देखा। आपने गैस होल्ड किया, होल्ड करे, कंपनी गैस बहुत ही लाइक ट्रांजिशन फेज में मुझे लगता है कि आने वाले कल में कंपनी अच्छा कर सकती है। एप्पल इंडिया की बात की जाए, टेक्निकली दोस्तों ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। बहुत दिनों के बाद एप्पल में 6.5% के आसपास तेजी हमें देखने को मिली। आपको याद है कि 200 का मूविंग एवरेज गैस ये बार बार सपोर्ट लेके उसको तोड़ने की या फिर सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा था, तो फाइनली गैस आज वेज पैटर्न में, राइसिंग वेज में इस कंपनी ने थोड़ा बहुत ब्रेकआउट दिया है। कंपनी की बात की जाए, कंपनी ख़राब नहीं है बट होल्ड करना पड़ता है। होल्ड नहीं करिएगा तो पैसे नहीं बनेंगे। हमेशा सोचेंगे कि डेली के डेली पैसे बने, कोई फ़ायदा नहीं दोस्तों। आप हाथ पांव मारते रह जाएंगे, पैसे नहीं बनेंगे। आपको पेशेंस देना पड़ेगा। कंपनी के बिजनेस को देखिए, कोई बिजनेस को ओन करिए। शेयर को ओन दोस्तों सेकेंडरी होता है, बिकॉज वो पेपर में या फिर लाइक स्क्रीन पे अप्स एंड डाउन्स होते हैं, बट कंपनी अच्छी रहेगी तो लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा पैसा बनेगा। तो 2-2.5 साल से कह सकते हैं लंबा कॉन्सोलेशन में, और मुझे लगता है कि आने वाले कल में कैसे कंपनी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। मार्ट की बात की जाए, इसको दोस्तों मेरे हिसाब से अभी के टाइम बेचना सही नहीं होगा। जो निकल गए इट्स ओके। जो लोग ये होप पाले हुए हैं कि थोड़ा सा स्टॉक और बढ़ सकता है, तो मुझे लगता है कैसे बढ़ने चाहिए। अब वो बढ़ेगा या फिर नहीं बढ़ेगा तो गैस मार्केट डिसाइड करेगा, बिकॉज बाईबैक का जो प्राइस है वो 4000 के आसपास है। तो 3000 के ऊपर अगर आप देखें तो कंपनी अब जाके स्टेबल हो चुकी है। तो कोई बड़ी गिरावट अगर मार्केट में नहीं आती है तो मेरे हिसाब से इंडिया मार्ट को यहाँ से Q2 के नंबर्स के पहले थोड़ा अच्छा करना चाहिए। अगर गैस ये 3250 का लेवल तोड़ते हैं ना, कंपनी सीधा 3500 के ऊपर ट्रेड कर सकती है। देखते हैं कि आने वाले कल में रुझान कैसा हो सकता है। इतना दिन होल्ड किए हैं तो और गैस कुछ महीना और सही। फाइनेंस की बात की जाए, आप सबको अच्छे से याद है दोस्तों कि बीच में चोला फाइनेंस को मैंने कितने बार कवरेज दी थी और बताया था कि इस कंपनी में पोटेंशियल काफ़ी हाई है। उस समय 550 का भाव था, आज अगर आप देखें तो 1150 के भाव पे चल रहे हैं। नंबर्स की बात की जाए, नंबर्स का काफ़ी इंप्रेसिव है, टॉप लाइन ह्यूमंगस है। बॉटम लाइन की बात की जाए, ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट काफ़ी अच्छे हैं, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट में थोड़ी बहुत फॉल है। गैस घबराइए मत, कंपनी की बात की जाए नीचे आ ही नहीं रहा है, बट यस आ सकता है। 50 दिनों का मूविंग एवरेज की बात की जाए 1100 के आसपास है। 200 का मूविंग एवरेज की बात की जाए 930 के आसपास, इफ आई एम नॉट रॉन्ग।
अब उन सब लेवल्स में आएगा तो एक्यूमुलेशन बन सकता है, बट इस लेवल पे गाइस दूसरे एनबीएफसी अट्रैक्टिव है। आप इस कंपनी में इनिशियल फेज में निवेश करके बैठे हैं तो होल्ड, इन्जॉय द रैली। और कंपनी की बात की जाए नंबर्स, मुझे काफ़ी क्लासी दिखाई पड़े, बट यस फाइनेंशियल मार्जिन के टर्म्स में थोड़ी बहुत क्यू ऑन क्यू डिसअपॉइंटमेंट देखने को ज़रूर मिली है। पीएल की बात की जाए, दूध का दूध पानी का पानी का इस 3 अगस्त को होगा। देखते हैं कि 3 अगस्त को कंपनी नंबर्स कैसा पेश करती है। जो दोस्तों प्राइस एक्शन को जानते हैं, उनको समझते हैं, वो सिंपल सी बात समझ जाएंगे कि मार्केट दोस्तों एंटिसिपेशन में है। 800 का लेवल से ऊपर ना ये जा रहा है ना वो नीचे गिर रहे हैं। मतलब दोस्तों बुल्स एंड बियर्स के बीच में अच्छी खासी फाइट है। बुल्स चाह रहे हैं कि नंबर्स को देखने के बाद डिसाइड करें तेज़ी करना है या फिर नहीं करना, और बियर्स चाह रहे हैं कि नंबर्स अगर एक बार ख़राब हो अच्छी खासी फॉल हम लोग क्रिएट करवा दें, पैनिक करवा दें। हर एक केस में गाइस जीतेगा इन्वेस्टर, बिकॉज अगर उनके पास लॉन्ग टर्म होल्डिंग पावर है वो जीतेंगे। हमने कैसे इस कंपनी को कहाँ से होल्ड किया और कहाँ पे कंपनी आज ट्रेड कर रही है, 4x 5x हो गई है। होल्ड करना इंपॉर्टेंट है। नंबर्स का कुछ भी हो, बट मेरे हिसाब से कंपनी जिंदा रहेगी। कम से कम आने वाले 15-20 साल कंपनी मोनोपोली का टैग कंटिन्यू करेगी। मुझे लगता है कि इस क्वार्टर में नंबर्स काफ़ी अच्छे आने चाहिए। अब देखते हैं कि हमारी नज़र इनके मार्जिन्स पे ज़रूर होनी चाहिए। इसकी बात की जाए तो जिन्हें कैसे इनके भी परसों नंबर्स आने वाले, देखते हैं कि नंबर्स में दम होगा या फिर नहीं होगा। कल के दिन तो फॉल था, आज में फ्लैट कारोबार होता हुआ देखने को मिल रहा है। सबसे गैस नंबर्स से इंपॉर्टेंट है कमेंट्री। एमडी ने रिज़ाइन किया था, मिस्टर सुशील कुमार अग्रवाल, उनका व्यक्तिगत मैटर था। इस बार इस कंपनी कैसा करते हैं उसमें मेरी फोकस होगी। और कंपनी का आउटलुक अगर एक बार ठीक हुआ तो कंपनी को दोस्तों लॉन्ग टर्म में यहाँ से अच्छा करना ज़रूर चाहिए। बात मदरसन सुमी की, तो जिनका इस बीच में 100 का लेवल आया था, उसके बाद थोड़ी सी गिरावट हमें देखने को मिल रही है 1-1.25% के आसपास। 100 का लेवल दोस्तों अभी भी इंटैक्ट है। 100 के ऊपर जाता है तो कंपनी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती है। तो गैस कंपनी 60, 65, 70 के आसपास थी। कंटिन्यूसली में मैंने कवरेज दी तो बताया था कि 100 के नीचे अच्छी कंपनी है। कंपनी लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा वेल्थ क्रिएटर बनी है। मुझे लगता है कि आने वाले कल में आपको होल्ड करने की आवश्यकता पड़ सकती है। 100 के ऊपर निकलता है तब मेरे हिसाब से कैसे तेज़ी और कंटिन्यू होगी। ये छोटी सी अपडेट थी स्टॉक फटाफट में। आई होप मैंने अपना काम ठीक से किया। आप लोग भी काम करिए, वीडियो को लाइक करिए और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। और दूसरी चीज़ गाइस, मुझे पता है कि बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिनको मैं कवर अभी नहीं कर पा रहा हूँ, तो यस कुछ स्टॉक छूट जाते हैं। तो आपको दोस्तों कौन कौन से स्टॉक्स पे रियल कवरेज चाहिए। अब सिंपल सी बात है, मुझे पता है कि बहुत लोग कमेंट लिखेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा कमेंट जिस पे आएंगे मैं ज़रूर धीरे धीरे उसको कवर करने की कोशिश करूँगा। तो प्लीज़ गाइस वीडियो में बने रहें, चैनल को सपोर्ट करते हैं। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।